सोसाइटी के आज के एपिसोड में कैसे इकट्ठे 3 कंटेस्टेंट को कर दिया गया है शो से कैंसिल। आखिर कैसे आजमा ने अपने पैसे अपने चिप्स दाव पे लगा के जो है सारे चिप्स दे दिए खुशी मुखर्जी को, और कैसे मारी उसने अपनी दोस्ती को लात। नमस्कार, चलिए बात करते हैं आखिर पूरी खबर क्या है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो शो की स्टार्टिंग जो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है काफी कमाल की देखने को मिलती है। बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो सीधा अब हमारे ग्राउंड फ्लोर से देखने को मिलती है, जहाँ पे बाजार देखा जाता है, जब हमारे मुनव्वर फारूकी बोलते हुए नजर आते हैं कि ये आखिरी बाजार रहने वाला है, क्योंकि ये इस बार का जो है पूरा 10 गुना रहने वाला है। अब बेसिकली हमारे जो बॉटम प्लेयर है वो खेलेंगे, साथ में जो पिछली बार कैंसल जोन कंटेस्टेंट थे वो खेलने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरे 4 नाम निकल के आते हैं। उनमें से पहला नाम है रेगुलर्स के प्रतीक, जो कि पहली बार बाजार में खेलेंगे, क्योंकि हमेशा बाजार में रैक्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी भी रॉयल या रेगुलर्स को नहीं। लेकिन इस बार जो प्रतीक है कैंसलेशन जोन में जाने की वजह से वो इस बार प्ले करने वाले हैं। उसके बाद अगला नाम है विकास का, जो थर्ड नाम है वो है खुशी का, और फोर्थ नाम है आदर्श आनंद का। आप सभी को बता दें कि अब इन्हें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आपको पता है कि ज्यादातर जो बाजार में है वो खेले जाते हैं अब काफी बड़े डेयर। फिर भाई आपको बता दें कि अब जो डेयर है उसे सुन के होश उड़ जाती है, क्योंकि ये डेयर कोई ऐसा वैसा डेयर नहीं होता। जहां आदर्श ने अपने डेयर में अपने सर गंजा करवा लिया था, यहाँ तक अब जो खुशी ने अपनी आईब्रो मुड़वा ली थी, अब इस बार क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि जो ये डेयर है वो ये है कि अब हमारे सारे मतलब जो भी कंटेस्टेंट इस गेम को खेलेंगे, नीलामी करेंगे, उसे बनवाना होगा द सोसाइटी का एक टैटू। जी हाँ, वो भी परमानेंट टैटू। और ये सुनते ही जो है उसने सीधा बैकआउट ले लिया, बोला कि मैं ये प्ले नहीं करना चाहूंगा और मैं घर जाना चाहूंगा, और इस तरीके से वो शो से कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके बाद जो अगला है वो हमारे आदर्श आनंद, जो कि आपको पता है कि पिछली बार अपना बाल दाव पे लगा के उन्होंने कैसे शो में टिकने के लिए इतनी बड़ी जो कदम है वो उठा ली थी। लेकिन अब उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो द सोसाइटी का जो है वो टैटू बनवाए, तो वो सीधा बैकआउट ले लेते हैं और वो चले जाते हैं घर की ओर। लास्ट में बचता है प्रतीक और खुशी, जिनके बीच होती है नीलामी। अब वही खुशी मुखर्जी के पास इतने इनफ नहीं होते कॉइंस, इतने चिप्स की वो अब आगे नीलामी कर सके। तो भाई अब चलती है लोन की चीजें, जहां वो अब मुनव्वर कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोन करके अपना चिप्स को लेके जो है इस गेम को कंटिन्यूस डेयर को कंटिन्यू कर सकते हो, जहाँ काफी जो लंबी है वो नीलामी चलती है। फिर वही खुशी को जो चिप्स है वो मिल जाते हैं उधार पे, लोन पे। अब हमारी आजमा फल्ला है वो पूरे के पूरे अपने चिप्स जो है फ्रेंडशिप को डाउन कर देती है, और जो ऐसे करके पूरे चिप्स दाव पे लगा देती है, और इस तरीके से जो है खुशी के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वेल प्रतीक को भी कोई मतलब इतने इनफ कॉइन नहीं मिलते, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी देने से मतलब सब इनकार कर देते उन्हें कॉइन देने से। तो इस वजह से वो गेम से बैकआउट होना पड़ता है, और वो भी कैंसिल होके अब घर चले जाते हैं। फाइनली अब जो खुशी है इस डेयर को जीत जाती है, और उन्हें द सोसाइटी का जो टैटू है वो अपने चेस्ट पे बनवाना पड़ता है। जी हाँ, वही आपको बता दें कि अब हमारे खुशी को जो है कैंसल के कंटेस्टेंट के जो हुए हैं 3 कंटेस्टेंट, उनके पैसे मिल जाते हैं। प्रतीक के पैसे मिल जाते हैं 3 लाख, हमारे आदर्श के मिल जाते हैं 3 लाख, विकास के मिल जाते हैं, और इस तरीके से जो 11,85,000 के अराउंड जो उनके टोटल चिप्स है वो हो जाते हैं। लेकिन उसमें से 7 लाख जो उन्होंने लिए थे अब आजमा से, वो उन्हें बैकआउट करने पड़ते हैं। जब बात बैकआउट करने की आती है, पे रीपे करने की आती है, तो वो मुकर जाती है और दोस्ती को सीधा लात मार देती है और कहती है कि मैं एक साथ ये पैसे रीपे नहीं करना चाहूंगी, मुझे ये पैसे टुकड़ों में रीपे करना ताकि मैं भी इस गेम में बनी रहूं। लेकिन दोस्तों शो में ट्विस्ट तब आता है जब आजमा को इतना बड़ा शौक लगता है कि जहां उसने अपनी फ्रेंडशिप के लिए इतने पैसे अपनी सारी चिप्स जो है कॉइन पे लगा दी, दाव पे लगा दी, और इस तरीके से जो है आज वो मुकर रही है रीपे करने से, और काफी सारी बातें चलती है। लेकिन हार के अब हाल में जो लास्ट में कोई मौका नहीं बचता, तो अब जो हमारी खुशी है उसे सारे रीपे जो पैसे है आजमा के करने पड़ते हैं। भाई तुमने किसी से पैसे लिए, तुम इस जिसके पैसे से जिसके कॉइन से तुम इस शो में टिके हुई है, तुम उसको रीपे करने से मना कर रही हो, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना। तो इस तरीके से जो दोस्ती में काफी टकरार भी आती हुई नजर आती है। पहले दोस्ती होती है फिर टूटती है, फिर दोस्ती होती है फिर टूटती है, इनका ऐसा ही चलता रहता है। और इस तरीके से परमानेंट टैटू आ जाता है खुशी के चेस्ट पे, और वो द सोसाइटी का बिल्कुल एक कह सकते हो निशानी, एक फ्रेंडशिप की निशानी
रह जाती है। दोस्तों अब आपको बता दें कि घर में देखा जाता है कि कैसे अब जो खुशी है वो सबको दिखाती भी नजर आती है कि कैसे मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया, काफी सारी चीजें बोलती भी नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि अब खुशी सबको जताती भी नजर आती है कि भाई मैंने तो टैटू बनवा लिया, मैंने आईब्रो करवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और इस तरीके से जो है अब देखा जाता है। वह दोस्तों शो में एक और ट्विस्ट देखा जाता है जब दो दुश्मन जो है वो आपस में अब काफी ज्यादा घुलने मिलने लग जाते हैं, और वो है आजमा और मन्नत का। जहां शुरू से उन दोनों की हमेशा से बनती नहीं थी, आज वो एक साथ हथकड़ी की वजह से इतने ज्यादा गुड फ्रेंड्स बन चुके हैं कि मतलब अब दोनों बैठ के साथ में चुगलियां करते हैं, और दोनों बैठ के जो है आपको बता दें कि गेम काफी अच्छे से निभाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, और काफी अच्छे से जो अभी उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि हाँ अब वो उनकी इतनी ऐसे जानबूझ के हथकड़ी पढ़ाई गई है, मतलब अब उन्हें उन दोनों को साथ रह के काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का एपिसोड जो कि काफी कमाल का देखा गया। वेल दोस्तों क्या आपने आज का 12th एपिसोड देखा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलेगा, और ऐसे देख ले हमारे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।